हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए तीसरा और आखिरी पार्ट लेके आया हूँ पूरे मांडव टूर का, जिसमें मैं आपको जामी मस्जिद और उसी के साथ में दिलावर खां का मॉस्क दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको टोटल एक्सपेंस बताऊंगा कि मेरा इस पूरे ट्रिप में कितना पैसा लगा और उसके साथ में आप किस तरह से अपनी फैमिली के साथ पूरा एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं दिलावर खां की मॉस्क के साथ में। तो अगर आप देखें तो ये पूरा जहाज़ महल का ही एरिया है, जिसमें अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो आपको ये सारी चीज़ें दिखती जाएगी। आखिरकार इसके एंड तक पहुँचे हैं। इसके बाद सब खेत है, क्योंकि केजेस दिख रहे हैं, उस केजेस या फिर दरवाज़ों के पीछे सिर्फ खेत ही दिख रहे हैं। अब आगे आप दिलावर खां की मस्जिद देखेंगे, जिसमें आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इबादत गाह ही थी। तो इसकी हिस्ट्री में आपको आगे बताता रहूँगा। पूरे ये देखिए, ये सिर्फ इतनी ही छत डाली है। अभी इस छत के लिए बहुत सारे खंभे लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, पूरी छत के लिए हर थोड़े 4 कदम की दूरी पर खंभे हैं। खंभे की नक्काशी भी देख सकते हैं। अगर इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये मस्जिद 1405 में दिलावर खान ने बनवाई थी और ये एक सबसे पहले इस्लामिक स्ट्रक्चर में से एक है जो कि मांडव में बनवाई गई थी। हालांकि अब ये मस्जिद कई जगहों से रुइन हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर 600 साल से अभी भी कायम है। ये देखिए, ये एक पीतल का अंदर कुछ कमाल की चीज़ है। इसके अंदर देखेंगे तो आपको कुछ अच्छा दिखेगा। हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ ब्रेक ना हो, इसीलिए। तो चलिए, हम एंड तक तो पहुंच चुके हैं, अभी हम आगे चलते हैं। जाते जाते एक चीज़ और, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी कीजिए, साथ में यूट्यूब पर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है जामी मस्जिद। यहाँ पे अंदर आए हैं, यहाँ पे ट्राइपॉड अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको इस समय, मुझे अभी पता चला है कि 10 अगस्त तक, आई थिंक 10 अगस्त तक पूरी तरह से यहाँ पे फ्री है कैमरा ले जाना, नहीं तो फिर 25 रुपीज़ हर जगह चार्ज लगेगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। चलिए अभी जामी मस्जिद देखते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो इसे गौरी वंश के शासकों द्वारा 1454 में बनवाया गया था। इसका टिकट कॉस्ट 25 रुपये है और ये एक ऊंचाई पर बनी हुई है, इसलिए आपको थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर जानी पड़ेगी। ये बिल्कुल बस स्टैंड के सामने ही है, इसलिए आप जैसे ही उतरते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा एक मकबरा भी है पीछे की तरफ, अगर टाइम मिला तो वहाँ भी चलेंगे। एक राम मंदिर भी है थोड़ा सा 4 आगे जाके, वो 4 हाथ वाले राम है, जो कि इस समय जो कि पूरी इंडिया में नहीं है कहीं पे भी। देखिए मस्जिद में आके देखिए, ये सारे टॉम्स हैं हमारे। अब यहाँ पर फिर से थोड़ा अंधेरा था, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ गया था मैं, तो इसीलिए कैमरे में आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा मेरा चेहरा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अभी यहाँ पे पूरा, ये पूरा नज़ारा आपके सामने। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ खलती है जब मैं मांडव आया था, कि मेरे पास ड्रोन नहीं है। यदि आपका साथ रहा तो पूरी तरह से मैं ड्रोन भी ले लूँगा और आपको सभी जगह दिखाऊँगा।
हालांकि ड्रोन मुझे वही लेना पड़ेगा जिसके लिए कोई भी परमिशन या फिर किसी भी तरीके से वो इलीगल नहीं हो, इसीलिए जल्दी ड्रोन भी आएगा अगर आपका साथ रहा तो। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करता हूँ क्योंकि मुझे आपको सारी चीज़ें दिखानी है, और उसके साथ में इसीलिए मैं कोई भी फ़ोटो नहीं लेता खुद के साथ में। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो दिखाने का एक अलग ही चीज़ है, और ये पूरी तरह से हिस्टोरिकल चीज़ है। ये सामने किसी भी तरीके से फ़ोटो या फिर किसी भी तरीके का गलत पोज बहुत गलत इंप्रेशन देता है, इसीलिए मैं कभी भी अपना फ़ोटो नहीं लेता। ठीक है, चलिए मस्जिद बस इतनी ही थी, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 मंदिर और है, जो कि है चतुर्भुज राम मंदिर, और उसी के साथ में एक शिव जी का मंदिर है जो कि है नीलकंठेश्वर मंदिर। मैं वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि मैं वहाँ कैमरा लेकर नहीं जाना चाहता था इसीलिए, लेकिन कुछ झलकियाँ जो मैंने बाहर से नीलकंठेश्वर मंदिर की ली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी थे, तो इसीलिए थोड़ा संभल के जाइएगा क्योंकि वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। अब अगर नीलकंठेश्वर मंदिर की बात की जाए तो नीलकंठेश्वर मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग है जिस पर लगातार पानी से अभिषेक होता रहता है, लेकिन वो पानी कहाँ से आ रहा है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं। और चतुर्भुज राम मंदिर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है जो कि इस समय मांडव में स्थित है। यहाँ पे आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको पूरा एक एक करके आराम से दिखते जाएगा। सिर्फ आपको एक वैन या फिर एक गाइड लेनी पड़ेगी अपने पूरे परिवार के लिए, जिसका टोटल कॉस्ट मुझे तो अभी तक सिर्फ 400 और 500 पड़ा है क्योंकि मैं अकेला हूँ। वो भैया मुझे यहाँ लेके आए हैं वो मुझे बता रहे थे कि अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो पूरे 800 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन ये 4 या 5 जनों के लिए 800 काफ़ी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। आने के लिए आप जितना पैसा खर्चा करते हैं उससे अच्छा है कि आप यहाँ का एक गाइड ले लें, क्योंकि अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस देखना चाहते हैं तो हिस्टोरिकल प्लेस उसी तरीके से देखी जा सकती है जब वहाँ का कोई लोकलाइट आपको सब कुछ बताए। और इसीलिए यदि मैं लोकलाइट के साथ बात नहीं करता जो कि वो भैया है, तो प्रॉब्लम ये हो जाता कि किसी भी तरीके से मुझे इतनी सारी जगह पता नहीं चलती, क्योंकि चाहे मैं टूरिज़्म के लिए कितना भी मैं रिसर्च करके आऊँ, लेकिन जो चीज़ लोकल लोग बता सकते हैं आपको वो कोई नहीं बता सकता। तो प्लीज़ आप आने के लिए उतना पैसा ना खर्च कीजिए, आप लोकल ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो टोटल कॉस्ट पूरा मिला के लगभग 700 रुपये आया, क्योंकि आने जाने के मुझे सिर्फ 200 रुपये लगे इंदौर से लेके मांडव तक और मांडव से लेके फिर से इंदौर तक, और उसके साथ मैंने 400 रुपीज़ का एक गाइड भी लिया था जिसने मुझे ये सारी हिस्ट्री बताई। तो ये था मेरा टोटल कॉस्ट। लेकिन अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो लगभग 2 से लेके 2500 रुपये के बीच में एक अच्छा रूम आपको मिल जाएगा इकोनॉमी क्लास का। तो मांडव के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन पर। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए।